বিহাৰৰ ফুলবাৰী থানাৰ পৰা সোনম ৰঘুবংশীক লৈ শিলঙলৈ ৰাওনা হৈছে মেঘালয় আৰক্ষী। আদালতে 3 দিনৰ বাবে ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডত দিছে সোনম ৰঘুবংশীক। পাটনাৰ পৰা কলকাতা হৈ অসমলৈ অনা হৈছে স্বামী সন্তা সোনমক। আন 4 অভিযুক্তকো আজি মেঘালয়লৈ আনিব আৰক্ষীয়ে। 7 দিনৰ ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডত দিয়া হৈছে আন 4 অভিযুক্তক। আমি ইতিমধ্যে জনাইছো ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যাৰ অনুসন্ধানৰ বাবে 4 অভিযুক্তক জেৰা চলাব মেঘালয় আৰক্ষীয়ে। বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ইয়া পোনে পোনে শিলঙলৈ নিয়া হ'ব সোনম সহ আন অভিযুক্ত কেইজনক। আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যাৰ বাবে 20 লাখ টকাৰ টোপ দিছিল সোনমে। 50,000 টকা হত্যাকাৰীক দিয়া হৈছিল আগধন হিচাপে। আৰু শিলঙৰ পৰা সঘনে হত্যাকাৰীলৈ নিজৰ লোকেশ্যন প্ৰেৰণ কৰিছিল সোনম ৰঘুবংশীয়ে। অন্যহাতে হত্যাত অভিযুক্ত 4 যুৱক সন্দৰ্ভত মন্তব্য ইন্দোৰ আৰক্ষীৰ। অভিযুক্ত কেইজনৰ বৰ্তমানলৈকে নাই কোনো অপৰাধৰ তথ্য। মেঘালয় আৰক্ষীৰ জেৰাতহে সত্য উদ্ঘাটন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে ইন্দোৰৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই। আৰু মেঘালয়ত যে চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, তাৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো মেঘালয়লৈ অনা হৈছে সোনম ৰঘুবংশীক। বিহাৰৰ ফুলবাৰী থানাৰ পৰা সোনম ৰঘুবংশীক এয়া শিলঙলৈ লৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ দলটো। পাটনাৰ পৰা কলকাতা হৈ অসমলৈ অনা হৈছে স্বামী সন্তা সোনমক। আৰু সমান্তৰালভাৱে আন যি 4 অভিযুক্ত, আন 4 অভিযুক্তকো আজি মেঘালয়লৈ অনা হ'ব, আৰক্ষীয়ে মেঘালয়লৈ আনিব। আৰু 7 দিনৰ যিহেতু ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডত দিয়া হৈছে আন 4 অভিযুক্তক, গতিকে স্বামী সন্তা সোনমৰ সমান্তৰালভাৱে আন 4 অভিযুক্তকো মাৰাথন জেৰা চলাব আৰক্ষী। আৰু যি প্ৰাথমিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ইতিমধ্যে এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে সোনমে কিমান টোপ দিছিল, প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ 50 লক্ষাধিক টকাৰ টোপ দিছিল। আগধন হিচাপে দিছিল 50,000 টকা। তাৰ পিছতেই বাকীখিনি পইচা ধন দিয়াৰ কথা আছিল 4 হত্যাকাৰীক। আৰু সেই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অনুসন্ধানত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। मेडिकल कराने के बाद इसको न्यायालय के समक्ष पेश कराया जाकर जितने दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलता है उसके आधार पर शिलोंग पुलिस यहाँ से फिर 4 आरोपियों को लेकर रवाना होगी और फिर उसके बाद शिलोंग में जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो विशाल चौहान है। विशाल चौहान एक्चुअली विशाल चौहान का बीकॉम की स्टडी कर रहा है आरबी महेश्वरी जो कॉलेज है उसमें सेकेंड ईयर का छात्र है। इसके अलावा जो तीसरा आकाश है वो बेरोजगार है और चौथा जो आनंद है जिसको लेकर आए वो भी स्टडी कर रहा है, लगभग फर्स्ट ईयर में है। तो कुल मिलाकर इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पृष्ठभूमि कोई आपराधिक इनकी नहीं है। अभी जहाँ भी जो सर्च कराया गया है किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है। जो आरोपी हैं वो लगभग 20 से लेकर 25 वर्ष के अंदर के ही आरोपी है। 20 से 25 वर्ष के चारों आरोपी है, लगभग 22, 23, 24, 25 इस तरह के। चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे। विक्की भैया और राज भैया मैं उनको जानती हूँ और जो 2 लोगों को नहीं जानती उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे उनको फ़ोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज शिलोंग गया था ये? नहीं भैया कहीं बाहर नहीं गए, मैंने अभी अंकल को बताया वो कहीं नहीं गए। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। हम चाहते हैं कि हमारा भाई छूट के आ जाए हमारे पास, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सबके पास अपनी अपनी फैमिली, हमारे पास कोई भी नहीं हमारे भाई के अलावा। हम उसी की वजह से यहाँ रहते थे क्योंकि वो काम करता था। लगे झूठ है ये सब झूठ है, हम नहीं मानते, ये सब झूठ है। सोनम के साथ में ये आरोप लगा कि अफेयर था राज का? नहीं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं है। गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आरोप है, झूठ है, उसके ऊपर इल्जाम लगा है। राज घर कब से वापस नहीं आए? परसों आए थे भैया 6 बजे, उसके बाद से हमने उनको नहीं देखा। तो परसों यहाँ पे जब आया तो कैसा था? राज का व्यवहार कैसा था? एकदम ठीक था उनका व्यवहार, बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल जैसे हमेशा रहते थे। फिर तैयार होके चले गए थे वो मंदिर, और उसके बाद मंदिर नहीं गए क्योंकि शाम हो गई थी। राज ये 17 से 24 ये जो वक्त था इसके बीच में राज कहाँ था? भैया यहीं पे थे, इंदौर में, रोज ऑफिस जाते थे। आप लोग ऑफिस वालों से भी तो कुछ पूछो, उनसे भी तो कुछ पूछो, आप हमसे ही सब पूछ रहे हो। जहाँ काम करता था भैया घर पे ही थे। और आप लोग कहाँ थे? गाँव में थे हम लोग। आप लोग तो राज गाँव क्यों नहीं गया था? क्योंकि हम यहाँ का रेंट पे करना था, इसलिए भैया गाँव, और भैया बहुत कम गाँव जाते थे।
राज आप लोग के साथ क्यों नहीं गया? क्योंकि भैया को यहाँ का रेंट पे करना था, हमारी फीस एडमिशन करवाना था, इसलिए भैया गर्मियों में गांव बहुत कम जाते थे जब उनको छुट्टी मिलती थी। देखिए ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो है, इसको मिला के 5 हुए हैं। तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं। तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा तो छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने वाकई अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में। तो ये पक्का झूठ बोल रहे पहले तो। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। मैंने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे? अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना। अंतिम बात मेरी बस यही हुई थी कि बेटा कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी अभी रास्ता में हूँ। इसके बाद में उसने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं, अपन परदेश जा रहे हैं। मेरे को है ना डर लगता रह जाए, कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूँगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूँगा। उसने इतना मेरे से बोला था। सोनम ने गलत करा तो उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। जितने भी अपराधी हैं उनने सबने मिलके करा हुआ, एक जने का काम तो हो नहीं सकता कि इतने हथियार मारना ने मतलब उसको इस तरह से मतलब धकाना गड्ढे में। So we really thankful to the Meghalaya police for crack down the complete investigation within the 7 days. And also now we are seeking from the government, we are seeking the apology from the family member for the tarnishing the image of the state of Meghalaya and the people of Meghalaya. I was told it will be brought today to Shillong. And the 4 others accused also been brought. Yeah, because it is the case of Meghalaya, the case of Shillong, they have to be bring here only. Yeah. That's why I have also seeking the apology from the family of Sonam and also from the family of the Raja Raghuvanshi. Because they have really tarnished the image of the Meghalaya. That's why we are the people of Meghalaya, we demand the apology, or otherwise we have to file the defamation case against them. We have no problem to hand over to the state police or the central police or to the international agency also, we have no problem. But the truth has already prevailed.